इसमें से भी कई बार ना एक क्वेश्चन बना है योग्या सूत्रीय में भी, इसमें एक ही श्लोक इंपॉर्टेंट है, श्लोक नंबर 4, और क्वेश्चन इसमें से बना है ना। जैसे इन्होंने पूछा है, बताया कि छेदन की प्रैक्टिस हमें कहाँ करनी। योग्य सूत्री का मतलब होता है जहां पर हम प्रैक्टिस करते हैं। पुष्प फल अलाबू, कालिंदक, त्रपुसैर, इर्वारुक, अर्क, उर्वरुक प्रभृति। अर्क, उर्वरुक, इर्वारुक, उर्वरुक, ये पता क्या होते हैं? घिये के प्रकार होते हैं, जैसे डानी घिया जिनको हम बोलते हैं ना। इनमें पुष्प अलाबू, अलाबू भी एक प्रकार लौकी या कद्दू ही होता है। कलिकंद तरबूज को बोलते हैं। त्रपुस खीरे को बोलते हैं। इर्वारुक ककड़ी को। ऐसे करके जो इर्वारुक, और फिर लास्ट में करकारुक जो लिखा है यहाँ पर, इर्वारुक, करकारुक, ये सब ककड़ी के पर्याय। इन पे हमें छेदन कर्म की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उत्कर्तन परिकर्तनानि च उपदिश्यते, और इन्हीं में ही हमें उत्कर्तन और परिकर्तन भी करना चाहिए। उत्कर्तन और परिकर्तन का मतलब होता है ऊर्ध्व छेदन और अधः छेदन, ये पूछ सकते हैं। उत्कर्तन और परिकर्तन का प्रैक्टिस कहाँ करनी चाहिए? भेदन योग्य, भेद्य, धृति, बस्ती, प्रसेक प्रभृति, उदक पूर्ण भी भेदन कर्म। लेखन कर्म चाहिए सरोमाणी चर्मते, जिस चर्म में अभी रोम बाकी है उसमें लेखन कर्म करना चाहिए। वेधन, पंक्चरिंग, वेसल की पंक्चरिंग किन में करनी चाहिए? मृत पशु शिरा उत्पल नालेशु। एषण कर्म, एष्यस्य गुण उपहत काष्ठेषु वेणु, वेणु नल नाली शुष्क अलाबु मुखेशु एष्य कर्म। घुण लगी हुई काष्ठ में, जिस लकड़ी में घुण लग जाती है उसमें, या फिर नल नाली में, ऐसे में, या सूखे हुए अलाबू में हमें एष्ण कर्म की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पनस, बिंबी फल, मज्जा, मृत पशु, दंत, एष्य आहार्य। आहारन, तेषु आहार्य, आहारन कर्म होता है एक्सट्रैक्शन करना। पनस होता है ये जो कटहल होता है, कटहल के बीज देखें आपने, पनस, बिंबी या बिल्व मज्जा फल, इनके जो बीज होते हैं उनको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। दांत की एक्सट्रैक्शन सीखनी है तो, या फिर मरे हुए पशुओं के दांत निकालने चाहिए। विस्त्रावण, मधु चिष्ट उपलेपिता शालमली फलक, शालमली फलक में मोम से लपेट देना चाहिए और फिर उससे विस्त्रावण करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सूक्ष्म घन वस्त्रो अंत्यो मृदु चरमांत्यो सीवन कर्म। सीवन कर्म कैसे करने को बोल रहा है? सूक्ष्म और घन वस्त्र लेना है, उसके अंत, इससे पकड़ सकते हैं वस्त्र अंत, उसके किनारे लेने हैं और उनमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर चरम के अंत में प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये क्वेश्चन आए हैं 2। देखो, बंधन कर्म कहाँ करना चाहिए? पुस्तमय पुरुष अंग प्रत्यंग विशेषो। पुस्तमय होता है पुतला, पुतले के पुरुष का पुतला बनाना है, उसके अंग प्रत्यंगों में बंधन कर्म की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वेश्चन ये आया। दूसरा, कर्ण संधि बंधन के योग्य, ये क्वेश्चन आया। कर्ण संधि बंधन का प्रयोग मृदु चर्म मांसपेशी उत्पल नालेशु च कर्ण संधि बंधन का प्रयोग करना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, बाकी कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया यहाँ से, इसमें से क्वेश्चन आया। मृदु चर्म मांसपेशी उत्पल नाल में हमें कर्णबंदी संधन करना चाहिए। मृदुषु मांस खंडेशु अग्निक्षार प्रयोग, अग्निक्षार का प्रयोग मृदु और मांस खंड में करना चाहिए। उदक पूर्ण घट पार्श्व स्त्रोत लाभु मुखादिशु च नेत्र प्रणिधान बस्ती व्रण बस्ती पीड़न योग्य। 3-4 कर्म है ये। नेत्र प्रणिधान, व्रण बस्ती, पीड़न बस्ती, ये कब करने चाहिए? जहां पर हमें बस्ती कर्म या व्रण बस्ती कर्म या नेत्र बस्ती, ये किसमें करनी चाहिए? उदक पूर्ण घट के पार्श्व स्त्रोत लाभु। उदक पूर्ण घड़ा होगा, उसके पार्श्व में छिद्र होता है, आपने केतली देखी होगी, मिट्टी की बनी हुई, उस केतली जैसे पार्श्व छिद्र होता है उसमें, या अलाबू के मुख में, अलाबू होता है ये, इसको बोलते हैं ककड़ी जैसी को, लंबी सी दानी को, उसके पार्श्व में मुख बना करके नेत्र का प्रणिधान करना चाहिए, व्रण बस्ती की प्रैक्टिस करनी चाहिए, बस्ती की पीड़न कर्म का प्रैक्टिस करनी चाहिए। श्लोक नंबर 6 अंडरलाइन कर लो। इसके बाद, यस्य
यत्रेह साधर्म्य तत्र योग्य समाचरे, जहाँ जिस प्रकार का साधर्मता सुगमता हो वैसा कर्म की प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है